कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नान खटाई बना के भर के रख तो जब मन करे कुछ भूख लेकर खाएंगे। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। रेखा पाल माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी आज मेरा टर्न है और अशोक प्रभु जी तो आए नहीं जी, बोलूं दंडवत प्रणाम। तो माता जी भी क्या करना है? तो मैं आरती बोलूं अशोक प्रभु जी। रखी आरती गानी है? हाँ वो आज मेरा टर्न है इसलिए पूछ रही थी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, डाले माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृपया सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। अपना माइक म्यूट कीजिए। रेखा मंडाले माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। छोटे प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी रेखा माता जी, नरसिंह आरती बोलिएगा। जी धन्यवाद प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्णा के चरणों में सभी दंडवत भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलाथङ्कानखालये, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नखाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु।
जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल धन्यवाद माता जी, हरि बहुत बोल, बहुत सुंदर। सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल। हरि ओम। जी माता जी, 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर या कर्म कांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। कोई गलती रही हो तो क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। माता जी कल तो कुछ था ही नहीं, कल तो रीडिंग की थी। हाँ, मुझे फीलिंग, मैंने थोड़ा बहुत तैयारी की है, आपके आगे है तो मैं बोलूं। जी बोलिए माता जी, बोलिए। जी, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। कल स्टार्टिंग में गुरुजी ने चैप्टर 2 का सारांश बताया था। फिर गुरुजी ने बताया कि चैप्टर 1 में उसने 20 श्लोका तक कवर किए हैं, जिसमें 2 साइड बताई। पहली साइड ये है कि धृतराष्ट्र और संजय चर्चा कर रहे हैं, और जिसने 20 श्लोक कवर किए। दूसरी साइड बताई गुरुजी ने कि 27 से 46 तक पूरे अध्याय में अर्जुन ने 4 कारण बताए हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि चैप्टर 2 में पहले गुरुजी ने 12 श्लोक पूरे किए थे, उसके बाद 30 श्लोक को पूर्ण किया। फिर गुरुजी बताते हैं कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि 18 सेशन लिए हैं लास्ट ईयर, उसको उन्होंने 18 चैप्टर पूरा रिकॉर्डिंग, पूजा, तिलक सब कवर किया है। वो हम सब चाहे तो चैनल में रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि उन्होंने प्रभुपाद जी के लीलामृत, अनोखा सफर, राधानाथ महाराज का पुराने भक्तों का दर्शन हम सब वहां जाकर देख सकते हैं, और 50-60 दिन के अंदर गुरुजी ने वो कवर किया है। फिर वीडियो दिखाने वाले थे, फिर कैंसिल हो गया। फिर भक्तों ने दूसरे अध्याय के 2.31 से लेके 2.44 तक का रीडिंग किया है। धन्यवाद प्रभु जी, और क्षमा कीजिए कुछ गलत था तो। हरि बोल माता जी, धन्यवाद बहुत माता जी, सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई भक्त गुरु जी के आने तक भजन बोलना चाहेगा? वैष्णव भजन। हरे कृष्णा, हैंड रेज कीजिए। विशाल प्रभु जी, आप बोलना चाहेंगे? बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मैं जय राधा माधव गाने का प्रयास करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में बहुत दंडवत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत गाया सुंदर आपने, हरि बहुत बोल। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखा पायल माता जी, हरे बोलिएगा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं मेरे मन मंदिर में एक बार ये गाना चाहूंगी, ये गुरु जी ने एक बार गाया था। जी मेरे माता जी। मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। बहुत बार है देर लगाई, बहुत बार है देर लगाई, करुणा नैनन में गिर आई, करुणा नैनन में गिर आई, मैं रोई एक दुखारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मरग जोहत अखियन पथराई, मरग जोहत अखियन पथराई, दर दर पे माया टकराई, दर दर पे माया टकराई, ये देखो दशा हमारे प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ,
मैं आया एक भिखारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली हाथ तेरे दर आया, खाली हाथ तेरे दर आया। मैं तेरा मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल सभी भक्तों के चरणों में दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर रेखा माता जी, बहुत हरि बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद सभी भक्तों का बोल, हरि बोल, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण दोनों कृष्ण प्रणाम हरे गुरु जी, हरे, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा गुरु जी गुरु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी दंडोत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम, सभी प्रणाम। भक्तों हरे को कृष्णा, दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम दंडोत सभी दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम, सबको चरण हरे दंडोत। कृष्ण सभी। ओके, हरे कृष्ण गुरु हरे जी, धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्त चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे हरे कृष्ण। जी, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, कृपया करके कैमरा को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम मेरा। और आज हम भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय से लेके 31 श्लोक से हम शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो सब लोग लिखिए 2.31 से लेके 2.37। जी, लिखिए, टाइटल दीजिए, सकाम कर्म निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से सुख प्राप्त होता है। लिखिए, सकाम कर्म निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से सुख की प्राप्ति होती, सुख की प्राप्ति होती। निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है जी।
जी, तो अभी इसका सार लिखिए। लिखिए, इन 7 श्लोकों का सार, ऐसा लिखिए। इन 7 श्लोकों का सार है, लिखिए, कि अर्जुन ने पहले तर्क दिया था। अर्जुन ने पहले तर्क दिया था, यदि वह विजय होता है तो भी कोई आनंद नहीं होगा। यदि वह विजय होता है तो कोई आनंद नहीं होगा। जी, तो ये कौन से नंबर का कारण था, कौन मुझे बताएगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कि अर्जुन कहता है कि मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। बताइए सुनीति देवरे। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। ये श्लोक नंबर 16 कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि अर्जुन केवल मैं ही नहीं। सॉरी गुरु जी, क्षमा कीजिए। नहीं पता है जी। ओके, रेखा पंडाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये दूसरे नंबर का कारण है, विजय होने पर कोई आनंद नहीं होना। कैमरा अच्छे से चेक करो। रेखा भंडारी, तुम दिखती ही नहीं है कभी। जी, क्षमा कीजिए। सब लोग अपने कैमरा अच्छे से सेट कीजिए और अपने कैमरा में देखिए कि मैं दिखती हूँ क्या नहीं, है ना? जी, गुरु जी, दूसरे जैसे, नंबर का कारण है। हाँ ओके, दूसरे नंबर का कारण। सब लोग देखिए, है ना? जैसे अशोक चावला प्रभु देखो, हमेशा दिखते रहते अच्छे से, है ना? कुछ लोगों का 2 आंखें दिखते हैं, बाकी नाक और मुंह है गायब हो जाता है ना? कुछ लोगों का है ना, पंखा दिखता है और वह व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है वो मिस्टर इंडिया जैसे हो गया। पता है मिस्टर इंडिया करके एक मूवी था, तो अदृश्य, है ना, दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे मत कीजिए, ओके? हरे कृष्ण गुरु थोड़ा जी। सा आप सभी भक्तों देखिए। को चरण दंडवत हाँ, प्रणाम। सब लोगों को मेरा बोलता हूँ मैं। मोबाइल चार्ज नहीं होता गुरु जी, इसके लिए हम चार्जिंग में लगा के ऊपर रखते हैं तभी क्लास कर पाते, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे एक भी क्लास। इसके लिए हमेशा दिन भर चार्जिंग में ही लगा के रखते तभी क्लास कर पाते हैं, इसके लिए हम नहीं दिख पाते हैं। सॉरी, हाँ हाँ, क्षमा करें गुरु जी। जी जी, ये सब बोलना पड़ता है। आप सब लोग हैं वहाँ, चार्जिंग को लगा के क्लास कीजिए, और या फिर पावर बैंक लगा के चार्ज कीजिए, जो भी है। मेरा ऐसा है कि आप सब वैष्णव हैं, है ना? आप तिलक लगा कर आएंगे तो मैं आपको देखूंगा तो मुझे भी आप पूजनीय लगोगे, है ना? तो इससे एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तिलक लगा कर आओगे तो एक अच्छे, है ना, हमारे आंखें पवित्र हो जाती है। कहने का अर्थ ये है, क्योंकि हम सब लोग कभी जिंदगी में एक साथ कभी मिलेंगे क्या पता नहीं, बराबर है? लेकिन एटलीस्ट जब 17 में आते हैं तो आप तिलक लगाकर आ जाइए, है ना? जी, क्योंकि हमारे लिए और कोई चीज है क्या? ना हम शादी में जाके मजा कर सकते हैं, ना हम फिल्म पार्टी में जा सकते हैं, ना हम फिल्मों में जा सकते हैं। हमारे लिए यही श्रृंगार है अभी, बराबर है? हमारे लिए यही श्रृंगार है, तिलक लगा कर आइए, भक्तों को देखिए, है ना, इस तरीके से। ओके जी, तो आगे लिखिए। अभी कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन अपनी लड़ाई का धर्म निभाते हैं, कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन अपनी लड़ाई का धर्म निभाते हैं तो विजय या पराजय आनंद दोनों में आनंद प्राप्त होगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपनी लड़ाई का धर्म निभाते हैं तो विजय या पराजय दोनों में आनंद प्राप्त होगा। कैसे, कौन मुझे बताएगा कि अर्जुन अगर विजयी होता है तो आनंद कैसे मिलेगा और पराजय होते हैं तो कैसे आनंद मिलेगा? फिंगर को रेस कीजिए जी। ओके, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
गुरुजी अर्जुन युद्ध में जीत गए तो वो राज्य मिलेगा और पराजय होगा तो स्वर्ग मिलेगा, यही बात कहने के लिए कृष्ण बोल रहा है। जी जी, ओके। सब लोग इसको लिखिए। अर्जुन अगर युद्ध में हार जाता है तो उसको स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाता है तो राज्य मिलेगा। जी लिखिए, इस विधि को सकाम कर्म या कर्मकांड कहा जाता है। इस विधि को सकाम कर्म या कर्मकांड कहा जाता है। ओके जी। तो लिखिए, कर्मकांड का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? कर्मकांड की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। कर्मकांड की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? जी, कर्मकांड की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? अंजलि सिंह। नेक्स्ट जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी। हाँ बोलो, कोई तो बोले। जी, रेखा पायल बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अपनी भौतिक इच्छा के लिए की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करना ही कर्मकांड कहलाता है। हाँ जी, सब लोग इसको लिखिए। अपनी भौतिक इच्छा के लिए देवी देवताओं की पूजा करना, इसको कर्मकांड कहते हैं। इसे कर्मकांड कहते हैं, ठीक है। अपनी भौतिक इच्छा के लिए देवी देवताओं की पूजा करना कर्मकांड कहते हैं। जी, तो अभी मुझे बताइए, अगर महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति उपवास करता है ताकि मेरा अच्छा पति मिले या फिर मुझे कोई फायदा हो, तो ये क्या हो गया? फिर कर्मकांड हो गया, ठीक है। या फिर छठ पूजा होती है बिहार में, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उसमें भौतिक इच्छा के लिए, तो ये क्या हो गया? कर्मकांड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? कर्मकांड मतलब देवी देवताओं की पूजा करना। जैसे श्रावणी सोमवार अभी आया है ना, तो इतना अभी श्रावणी सोमवार में पता है, भगवा वस्त्र, भगवा टी शर्ट और भगवा ऐसे हाफ चड्डी ऐसे, और उनके हाथ में है ना ऐसे भाला होता है, और ऐसे काफी ऐसा गुट है ना, 20-20 लोगों का गुट है। वो ऐसे देखा है? कितने लोगों ने देखा है ऐसे दृश्य? अभी रास्ते में दिखाई देता है ऐसे, आप लोगों ने देखा होगा श्रावणी, श्रावण के महीने में काफी। मैं तो अभी ऐसे बिहार से आ रहा था तो पूरा बुगी का बुगी भरा हुआ था ट्रेन से। तो ये लोग इतना महत्व देते हैं ना शिव पूजा को, कि ये लोग अपना बिजनेस, नौकरी सब भूल जाते हैं 2 महीना 3 महीना, और केवल बस ऐसे ही है ना अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं, ठीक है। तो धर्म का इतना महत्व है कहने का अर्थ, लेकिन ये सब कर्म कांड है। ओके। गुरु जी, हरिद्वार में भी 4 करोड़ लोग आए थे गुरु जी, कांवड़ में अभी इस समय जो हाँ ना, हाँ श्रावण हाँ में बराबर। 4 करोड़ से जी। 4 करोड़ लोग है ना, ये बहुत बड़ी फिगर है। 4 करोड़ लोग आए थे, है ना। क्यों अभी ये 4 करोड़ लोग पागल है क्या? पागल तो नहीं है ना ये, क्योंकि इनको कुछ पता है कि मैं शिव जी की पूजा करूंगा तो मुझे कुछ मिलने वाला है। क्लियर? इसको कर्म कांड कहते हैं। ओके जी, ओके। लिखिए अभी 1.30, सॉरी 2.31, कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य का पालन करना। जी, ठीक है। तो लिखिए ब्रैकेट में, अर्जुन क्षत्रिय था और अगर युद्ध करेगा, युद्ध करने का अपना कर्तव्य निभाएगा, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय है, अगर युद्ध करने के लिए, युद्ध करने का अपना कर्तव्य निभाएगा, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। श्लोक क्रमांक 31, स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पि तुमर्हसि धर्माधियुद्धक्षेय अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, ठीक है। तो आज हमने श्लोका पढ़ा ही नहीं है ना भगवत गीता का, हम डायरेक्ट शुरू किए। तो
हम भगवत गीता का श्लोका हम एक लेते हैं, यही लेते हैं, ठीक है। मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर आप लोग भी इसको दोहराने की चेष्टा कीजिए। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम न विकम्पितुम अर्हसि धर्मादियुद्र श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्र श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्ध श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप हैं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। थोड़ा सा नाम लीजिए। जी गुरुजी। स्वधर्म अपि च अवेक्षय न विकम्पति अर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य विद्यते। गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। स्वधर्मम अपि च अवेक्षय न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयात हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य विद्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रेखा कालेल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्वियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। विजय पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव के भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पतुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेय अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। चांपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेय अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। स्वधर्मम अपि च अवीक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सर्व भक्तों के चरणों में प्रणाम। सधर्म अपि च अवेक्ष न विकम्पितो अर्हसि धर्मात् युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पतुमर्हसि धर्मादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। ओके, तो सब लोग लिखिए। ये 31 लिख लिया आपने, नेक्स्ट लिखिए 32। जी, श्लोक क्रमांक 32 में लिखिए। लिखिए कि अगर युद्ध करके अर्जुन हार जाता है तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लिखिए, युद्ध करके अगर अर्जुन हार जाता है तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे।
अभी यहाँ पर मेरा एक सवाल है सब लोगों के लिए। यहाँ पर अर्जुन है, वह एक दूसरे को मार रहा है, बराबर है, मतलब अपने बाणों से वध कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो भी अर्जुन को स्वर्ग क्यों मिलेगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। तो मेरा सवाल है यहाँ पर, अर्जुन यहाँ पर वध कर रहा है, हत्या कर रहा है, फिर भी अर्जुन को स्वर्ग मिलेगा? ओके, संपा चक्रवर्ती। क्योंकि भगवान उनके साथ है, इसीलिए वो जो जो भी करे भगवान के मनहत करने से उसको यही फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ओके, और कोई? धन्यवाद। जागृति। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि कृष्ण तो अर्जुन के साथ है ही, और कृष्ण के कहने पर अर्जुन सबका वध करेगा, और इन सब का वध करने का अर्थ है कि अधर्म का वध हो जाएगा, जिससे वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ओके, मोतीलाल चौरसिया। अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, जैसे सेना में क्या कहते हैं, सेना होती है जैसे, तो उसमें सेना वो क्या कहते हैं, जो सैनिक होते हैं उनको वो ऑर्डर मिलता है कि वो युद्ध करने का, उन्हें कोई वो नहीं होता, और बल्कि उन्हें अवार्ड ये आप मिलता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ आप जी, मुझे प्रभु जी कारण कह रहे हैं, बताना क्या है। कहते हैं, भगवान के आदेश अनुसार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रभु जी वो है, इसलिए उन्हें दंड नहीं मिलेगा। जी, भगवान जो कह रहे हैं इसलिए। ठीक है। ओके, तो सब लोग लिखिए। जी, ओके, लिखिए। अर्जुन एक क्षत्रिय था, और क्षत्रिय धर्म का पालन करने से उसे पाप नहीं लगेगा। लिखिए, अर्जुन एक क्षत्रिय था, और अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करने से उसको पाप नहीं लगेगा। ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि जितने भी लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मर गए एक दूसरे को मारते हुए, क्या ये सब लोग कहाँ गए? क्या इनमें से कोई भी नरक गया होगा, या सब लोग कहाँ गए? थोड़ा सा आप बताएंगे मुझे? जी, शमिका रेवणकर। जी, ओके, सावित्री नेगी। हेलो, हरे कृष्ण गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु गुरुजी, सॉरी, मेरा मेरा माइट म्यूट था। कि वहां पे जो भी लड़ाई होगी ना कुरुक्षेत्र में, तो उन सबको वरदान दिया था कि जो जहाँ भूमि पे मरेगा उन सबको स्वर्गलोक ही मिलेगा। हाँ, ओके, स्वर्ग मिलेगा। ओके, तो सब लोग कहाँ गए फिर? तो लिखिए, जितने भी लोग मरे हैं वहां पर, वो सब लोग स्वर्ग चले गए, एक्सेप्ट केवल जो पितामह भीष्म है और द्रोणाचार्य है। जो लोग कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते थे वह भगवत धाम चले गए, बाकी के सब लोग स्वर्ग लोग चले गए। ठीक है जी, स्वर्ग लोग चले गए। या फिर आचार्य कहते हैं कि सभी मुक्त हो गए। कौन मुझे बताएगा कि सभी मुक्त क्यों हो गए? फिंगर को रेज कीजिए। जितने भी योद्धा थे, है ना, कम से कम 18 लाख, 18 लाख लोग, 18 लाख लोग मारे गए, केवल 6-7 लोग ही बचे। तो ये सब 18 लाख लोग मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? जी, रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जो पांडवों के साथ लड़ रहे थे तो उन सैनिकों के साथ कृष्ण थे, और जो कौरवों के साथ लड़ते थे उनके सामने कृष्ण थे, इसलिए उनको मुक्ति मिल गई होगी। हाँ, तो सब लोग लिखे, कृष्ण को देखते देखते ये लोग शरीर छोड़ रहे थे। कहने का अर्थ है कि ये लोग कृष्ण को देखते देखते अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो इसके लिए ये मुक्त हो गए सब लोग। ठीक है जी, ओके। तो अभी लिखिए कि श्लोक क्रमांक 33, श्लोक क्रमांक 33 लिखिए। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कर्तव्य की उपेक्षा के लिए पाप लगेगा। देखिए, यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कर्तव्यों की उपेक्षा करने से अर्जुन को पाप लगेगा। ठीक है,
तो 33 में कह रहे पाप लगेगा। 34 में लिखिए कि अपयश और अकीर्ति, लिखिए अपयश और अकीर्ति प्राप्त होगी। श्लोक क्रमांक 34 लिखिए, अपयश और अकीर्ति अर्जुन को प्राप्त होगी। ओके, 35 और 36 में लिखिए, 35 और 36 में लिखिए कि अर्जुन की निंदा होगी। 35 और 36, अर्जुन की निंदा होगी, अर्जुन की निंदा होगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि अर्जुन डरपोक था, अर्जुन डरपोक था। जी, तो यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट में, कृष्ण बताते हैं कि दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा यह नहीं सोचेंगे कि अर्जुन ने पितामह भीष्म के कारण युद्ध छोड़ दिया। अर्जुन ने पितामह भीष्म के कारण युद्ध छोड़ दिया। वो ये सोचेंगे कि जीवन के डर से अर्जुन भाग गया, जीवन के डर से अर्जुन भाग गया। ठीक है, जीवन के डर से अर्जुन भाग गया। ओके, नेक्स्ट लिखिए जी, श्लोक क्रमांक 37 लिखिए। लिखिए, यद्यपि मारे जाओगे युद्ध में स्वर्ग मिलेगा, हार जाओगे तो जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा, हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। ब्रैकेट में लिखिए, दोनों हाथ में लड्डू है। ब्रैकेट में लिखिए, अर्जुन के दोनों हाथ में लड्डू है। अर्जुन के दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है। तो कितने लोगों ने लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए। जी 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 जी, ओके जी, पढ़ो। सावित्री नेगी। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सकाम कर्म निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से सुख प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 7 श्लोक 7 सार। अर्जुन ने पहले तर्क दिया था, यदि वह विजय होगा तो कोई आनंद नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर अर्जुन अब पहली लड़ाई का धर्म माफ कीजिएगा, अर्जुन अपनी लड़ाई का धर्म निभाते हैं तो वो दोनों में प्राप्त, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया गुरुजी, में विजय होंगे। अगर अर्जुन युद्ध में हार जाता है तो वह उसे स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाते हैं तो उन्हें राज्य मिलेगा। इस विधि को कर्मकांड कहते हैं। अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए पूजा करना कर्मकांड कहलाता है। देवी देवताओं की पूजा करना कर्मकांड कहलाता है, जैसे छठ पूजा और अन्य व्रत। 2.31 श्लोक, कर्तव्य का पालन करना। ब्रैकेट में अर्जुन क्षत्रिय है, अगर युद्ध करने का अपना कर्तव्य निभाएगा तो उसको कोई डर नहीं है। श्लोक नंबर 32, अगर युद्ध करके अर्जुन हार जाता है तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे।
अर्जुन एक क्षत्रिय था और उसको अपना क्षेत्रीय धर्म निभाने का पाप नहीं मिलेगा लगेगा। जितने भी लोग वे वहां मरे हैं वो सब स्वर्गलोक चले जाएंगे, लेकिन भीष्म पितामह वो सीधा वैकुंठ को जाएंगे। ये लोग कृष्ण को देखते हुए मरे थे, इसीलिए मुक्त हो गए। जो जितने भी सैनिक थे वहां जो भी मरे थे वो सब स्वर्गलोक जाएंगे। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा। श्लोक नंबर 34, अपेक्ष्य और अप्रीति अर्जुन को प्राप्त होगी। श्लोक नंबर 35, अपयश थे वो, अच्छे से लिखो, अपयश थे वो, अपयश और अकीर्ति। जी गुरु जी। अर्जुन की निंदा हो, श्लोक नंबर 35, अर्जुन की निंदा होगी क्योंकि अर्जुन डरपोक था। ब्रैकेट में कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन ने पितामह भीष्म के कारण युद्ध छोड़ दिया था। वो ये सोचेंगे कि वह जीवन के डर से भाग गया। श्लोक नंबर 37, यद्यपि जीत जाओगे तो अर्जुन को स्वर्ग मिलेगा और हार जाओगे तो राज्य मिलेगा। हरे कृष्णा गुरु जी, कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करें गुरु जी। ओके, धन्यवाद। ओके, तो इसमें किसी को कुछ ये जो सेक्शन है ना, इसको लिखिए सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म या कर्मकांड कहते हैं। ठीक है, अपने कर्तव्य को निभाते हुए पालन करने से हमें स्वर्ग प्राप्त होती है। क्लियर है इसमें? इसमें किसी को प्रश्न है इस सेक्शन में? हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? ओके जी। तो स्वर्गलोक जाना है तो क्या कीजिएगा आप? स्वर्गलोक जाना है तो किसी भी देवताओं की पूजा कीजिए, आप स्वर्गलोक चले जाएंगे। हाँ, और ये मत सोचिए कि स्वर्गलोक है ना दिल्ली मुंबई कोलकाता जैसे होगा। स्वर्गलोक बहुत अच्छा है ना। वहां पर आपको जो शरीर होगा ना उसमें कभी भी पसीना नहीं आता है। आपको मैं कह रहा हूँ, है ना, स्वर्ग के शरीर में पसीना नहीं आता है। वहां बूढ़ा नहीं होता है शरीर, हमेशा जवान रहता है, सुगंध आता है ना। और उसके पश्चात वहां पर कोई ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं, मजा के कोई नियम नहीं है। जितनी चाहे इंद्रिय तृप्ति कीजिए, लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट 0 हो जाएगा पुण्य कर्म का, फिर हमको बारिश के रूप में नीचे आना पड़ेगा, है ना जी। तो स्वर्गलोक कोई परमानेंट चीज नहीं है, स्वर्गलोक होटल के जैसा है। आप में से कितने लोग होटल गए हैं 2 से 3 दिन रहने फैमिली के साथ? कभी गए होंगे। 2-3 दिन के बाद आप उधर ही रहते हैं या घर पे भी आते हैं? घर पे आते हैं ना। 3 दिन हो गए, अभी मजा किया स्विमिंग पूल में, थोड़ा सा हमने स्विमिंग किया, फिर हम जरा नीचे गए, थोड़ा सा पार्टी के जैसा ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाए, टीवी देखते देखते, है ना। फिर एसी रूम रहेगा, है ना जी। तो हम जब मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे तो जब भी हम फ्लाइट से उतरते थे तो हमेशा होटल मिलता था स्टे करने के लिए, क्योंकि जहाज आया नहीं होता था। तो हम ये पूरा अनुभव किए कि अच्छे अच्छे होटल में रहकर भी देखा कि वही एक मोनोटोनस एक जिंदगी होती है। हाँ, यांत्रिक जिंदगी, बस झूठी स्माइल करते हैं वहां पर लोग रहते हैं। और कब हम तो ऐसा सोच रहे थे कब हम यहाँ से निकलेंगे, और कभी कभी अगर ये डिले हो गया जहाज आना, है ना, तो फिर और 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ता था। और हम शहर घूमने के लिए जाते थे। मान लो हम जापान में गए हैं तो पूरा जापान फिर थोड़ा सा घूम के आते थे, है ना। कहीं अगर रशिया गए हैं, रशिया थोड़ा सा, तो इससे क्या होता था, थोड़ा सा मनोरंजन होता था, लेकिन वापस, है ना। तो कहने का अर्थ है कि इस संसार में कोई भी जगह आप जाओगे ना, जैसे आप मान लो कश्मीर चले गए अभी, है ना, या फिर अभी आपको क्या कहो कि ऐसी जगह घूमने के लिए गई जहां पर बहुत सुंदर सुंदर आंखों को रमणीय दृश्य है, 2 दिन 3 दिन अच्छा लगेगा आपको। बर्फीली पहाड़ है, मैंने कभी बर्फीली पहाड़ नहीं देखी थी, तो बहुत मनोकामना थी कि बर्फीली पहाड़। जैसे हम यूरोप में गए तो वहां पर हमने बर्फ के समुंदर देखे, है ना। बर्फ के समुंदर, सोच लो आप, बर्फ के समुंदर मतलब आप समझ रहे हो, केवल वहां पर आइस,
है ना, ऐसे आइस से जो जहाज है ना, आइस कटर से ऐसे आइस कट 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 करके नीचे ऐसे आगे बढ़ती थी। और अगर कभी कभी अगर ब्लेड टूट गया जहाज का, फिर वो दूसरा जहाज कब आएगा, तो हम पूरा दिन हम वहीं पर रहते थे, है ना। तो -20 डिग्री -30 डिग्री में हमको काम करना पड़ता था, ऐसे कांप जाते थे, है ना। वो स्वेटर पहन के काम करना पड़ता है। और अगर सऊदी अरेबिया गए तो वहां पर 50 डिग्री में काम करना पड़ता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सुविधा असुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, तो स्वर्गलोक मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। स्वर्गलोक जाना है तो, है ना, बहुत वहां पर मजा मिलेगी। जी। कितने लोग जाना चाहते हैं आप में से स्वर्गलोक? नहीं कोई जाना चाहता। कोई जाना चाहेगा तो ये बोलकर मुझे कि प्रचार करने जा रहे हैं, है ना। तो स्वर्गलोक में कोई प्रचार नहीं होता है ना। आप ही वहां पर, है ना, पहुंच कर पकड़े जाओगे। स्वर्गलोक में प्रचार होना बहुत कठिन। जी। क्या आप किसी शादी में जाकर ये बोल सकते हो दूल्हे को, अरे अभी माला करो ना? दुल्हन को बोल सकते अभी माला करो? शादी में जाओगे, है ना, वहां पर सब लोग नाच रहे गा रहे हैं, अरे माला करो ना जरा, हरे कृष्ण का माला करो। क्या बोलेगा वो? अरे इसको जरा भगाओ जरा, पूरा मूड ऑफ कर दिया मेरा, ऐसा बोलेगा। कहने का अर्थ है कि जहां पर जहां पर मजा मस्ती है वहां पर भक्ति नहीं होता है। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पर इससे कुछ प्रश्न है इस सेक्शन में, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये सेक्शन भी समझ में आना चाहिए। जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कटोरी दंडकार से कटोरी दंडकार। प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना कि स्वर्ग में वहाँ पे जैसे बुढ़ापा नहीं होता है, जैसे तो जैसे वहाँ पे बहुत मजा मस्ती है, तो वहाँ पे फिर पूर्ण कर्म छीन होने के बाद फिर हमें क्यों मतलब आना पड़ता है फिर वापस, जब हमें वैसे मैंने सब। बताया था ना, पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। जी जैसे आप जी होटल में रहने गए, तो आपके जेब में मान लो कि 10,000 रुपए है, तो जब तक 10,000 रुपए है उतना आप दिन रह सकते हो होटल में। 10,000 रुपए खलास हो गए तो फिर आपको होटल वाले क्या बोलेंगे, अभी आप थोड़ा बैग लेके निकलिए, है ना, या फिर आप बर्तन धोइए फिर रहिए, इस तरीके से। तो इसलिए हमको स्वर्ग में परमानेंट नहीं रह सकते। चाहे वहाँ पे ओके। बुढ़ापा नहीं भी आए तो भी, है ना, हाँ, ऐसा भी। बुढ़ापा नहीं होता है तो भी क्या फायदा, है ना। आपको बुढ़ापा नहीं मिल रहा है लेकिन आपको धक्के मार के वहां से निकाल दिया जाएगा, कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो सब लोग ये सवाल लिखिए कि सकाम कर्म या कर्म कांड, सकाम कर्म या कर्म कांड और सकाम कर्म योग, इसमें क्या अंतर होता है? आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। सकाम कर्म या कर्म कांड और सकाम कर्म योग, इसमें क्या भेद होता है? जी फिंगर को रेज कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कई बार मैंने पढ़ा है इसको। जी ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। गुरुदेव, आपने बताया है जो है कि काम कर्म या सकाम कर्म कांड जो है, इसमें देवी हाँ देवताओं की पूजा की जाती है अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए, और सकाम कर्म योग है इसमें भी इच्छा पूर्ति के लिए ही पूजा की जाती है, लेकिन इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इसलिए ये इसमें यही डिफरेंस है कि सकाम कर्म योग में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और इसमें देवी देवताओं की की जाती है। कृष्ण प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती से क्षमा करें। जी, सबको क्लियर है तो सब लोग लिखिए। कर्मकांड की तो मैंने बता दिया था, सकाम कर्म योग लिखिए कि हम कृष्ण की पूजा करेंगे भौतिक इच्छा के लिए। जी, कृष्ण की पूजा करेंगे भौतिक इच्छा के लिए। तो आप में से यहाँ पर कितने लोग हैं, सच सच बताइए, हाँ क्या? कोई दूजा भाव मत रखिए कि हम भौतिक इच्छा के लिए यहाँ पर कृष्ण की भक्ति में आए हैं, या पहले आए थे लेकिन अभी नहीं है, ऐसा कुछ? जी ओके जी।
तो कोई मुझे बताएगा अपना अनुभव यहाँ पर कि किस तरह से जी। मोतीलाल चौरसिया जी। जल्दी जल्दी बोलिए। नेक्स्ट जी शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा आवाज कट हो जी। रहा अब जब हम जी। देश में जुड़े थे जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहले भौतिक इच्छा के लिए मतलब पहले जुड़े हुए थे, लेकिन अब नहीं है। ओके जी धन्यवाद। मोतीलाल चौरसिया जी। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब शुरू में हम आए थे तो इसीलिए आए थे कि यहाँ हमारा कुछ भौतिक लाभ होगा, हमारा मुक्ति मिलेगी, हमको सुख शांति मिलेगी। लेकिन जब धीरे धीरे जब जुड़ते गए तो हमारे विचारधारा ही बदल गई। जी हरे जी जी कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी। ओके अगर अभी आपकी भौतिक इच्छा अगर पूर्ण होती है मान लो, है ना, जिसके लिए आप आए थे, तो आप कृष्ण का उसको वरदान मांगेंगे, वरदान मानेंगे, या फिर किस रूप में उसको देखेंगे? जी फिंगर को रेज वो कीजिए। वरदान ही मिलेगा, लेकिन अब हमको इच्छा नहीं है कुछ मांग, भौतिक इच्छा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर देते हैं तो वो वरदान। जी जी आप फिंगर को रेज कीजिए। कोई करना चाहेगा? कि जो भक्त लोग यहाँ पर आए थे भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और उनको ऐसा लगा कि अभी मैं यहाँ पर गलत उद्देश्य से आया था, एक्चुअली कृष्ण चाहते हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करूं, लेकिन अभी अचानक कृष्ण ने आपकी इच्छा पूर्ण की, तो फिर आप उसको किस रूप में लेंगे? ये मेरा सवाल है। सवाल सबको समझ में आया होगा? जी बताइए। कैसे लेंगे? जी जागृति चांद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। अगर हम यहाँ हमारी भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए हम आए थे, और अगर वो इच्छाएं हमारी पूरी हो भी गई है, तो हमें यह चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें सब कुछ हमारी इच्छा पूर्ति करके, और हमें सजग रहना चाहिए कि भले हमारी सारी इच्छा कृष्ण ने पूरी की है, लेकिन वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये सब मिलने के बाद अगर कि हम भक्ति में बने रहते हैं या फिर भौतिक जगत में खो जाते हैं, माया में खो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हाँ। हरे कृष्ण। जी जी ओके, तो सब लोग लिखिए ऐसे परीक्षा के रूप में हम उसको लेंगे, है ना, क्योंकि अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो ठीक है। जी भौतिक इच्छा पूरी हो जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं जब पास आउट हुआ था तो मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही थी, और हम ऐसी जगह पर रह रहे थे, हॉस्टल मतलब इस्कॉन का हॉस्टल था। वहां पर हम 2 साल कंटिन्यू रहे, क्योंकि घर में भी अपोजिशन था। घर वाले कह रहे थे कि पहले खुद के पैर के ऊपर खड़ा हो जाओ और फिर ये सब भक्ति वगैरह करना। उनका भी कहना सही था, है ना। मैं शुरुआत में थोड़ा ज्यादा ही एकदम ही ये हो कट्टर था मैं। कट्टर कट्टर मतलब आप समझ जाइए कि करना है तो करना ही, ऐसा स्वभाव था मेरा। तो फिर मैं कहा कि कृष्ण है मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो फिर मैं 1.5 साल 2 साल में इस्कॉन के हॉस्टल में रहा, और 2,500 से 3,000 रुपए करके एक स्टाइपेंड का नौकरी मैंने ले लिया। वो भी इसलिए लिया था क्योंकि इस्कॉन के हॉस्टल में खाने का रहने का पैसा देना पड़ता था, तो उस समय 2,500 से 3,000 रुपया फी होता था। तो मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल वहां पर रहा मैं, है ना, ये सोचकर रहा था कि बस मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और और फिर भगवान ने इतना अच्छा, फिर मुझे एक रिलायंस एनर्जी में भी जॉब दिया, जिसमें फिर 12,000 रुपये सैलरी मिल रहा था। 2007-8 की बात है ये। और उसके पश्चात वहां पर भी मैंने 1 साल काम किया, और फिर मेरी इच्छा हो गई कि और ज़्यादा पैसे कमाए, और फिर भगवान ने मुझे मर्चेंट नेवी में जॉब दिलाया। हालांकि मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था। तो इच्छाएं पूरी होती गई होती गई होती गई, और बाद में कृष्ण ने फिर ऐसे जोर से पटक दिया, कहा कि इतना पैसा कमाने के बाद भी तुम दुखी है। फिर हमने सोचा कि ये तो फिर ठीक नहीं है, है ना, क्योंकि हमने जब जॉब छोड़ा तो हमारा सैलरी भी बहुत अच्छा था।
3 लाख रुपए हमारा महीना सैलरी था उस समय, और डॉलर मिलते थे, और बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ था हमको, 9-10 साल का अनुभव भी हुआ था। और आज भी अगर हम होते थे बहुत अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन हमने छोड़ दिया इस सबको, 4-5 साल हो गए। तो कहने का अर्थ है कि मैं अपना जीवन को अगर मैं देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने मुझे बहुत दिया। तो कृष्ण है आपकी भी इच्छा पूर्ण करेंगे, ऐसा नहीं है। कृष्ण सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, भौतिक इच्छा। लेकिन जब भौतिक इच्छा पूर्ण होती है ना, तो उस समय उसमें कोई मिठास नहीं लगती है। ओके, ठीक है, कहने का अर्थ ये है। तो आगे बढ़ते हैं अभी जी। लिखिए श्लोक क्रमांक 38 से लेके श्लोक क्रमांक 53, बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग। लिखिए बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग। प्रतिक्रियाओं के बिना अनासक्त कर्म। प्रतिक्रियाओं के बिना अनासक्त कर्म जी। ओके, तो सब लोग लिखिए कि 38 में लिखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कर्तव्य के रूप में युद्ध करो। कर्तव्य के रूप में युद्ध करो जी। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि हार जाओगे या जीत जाओगे, इसकी परवाह न करते हुए युद्ध करो। लिखिए हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा, इसके परिणाम की विचार न करते हुए युद्ध करो। तो इसमें पाप नहीं लगता है, ब्रैकेट में लिखिए, इसमें पाप नहीं लगता है, इसमें पाप नहीं लगता है। तो मेरा अभी सवाल है कि पाप क्यों नहीं लग रहा है? अभी अर्जुन युद्ध कर रहा है, अभी अर्जुन सबको मार रहा है, लेकिन पाप नहीं अभी लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पाप? फिंगर को रेज कीजिए। ये अगर बात आपको समझ में आएगी ना, तो फिर आपको आधी गीता समझ में आएगी, समझो। ये जो भी मैंने सवाल पूछा है आपको जी। ओके, रीति दबास। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को तुम भी दंडवत दिखती प्रणाम। नहीं है, रीति दबास है ना, तिलक दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा पे अच्छे से आए करो ना, 2 साल हो गए तुमको ऐसे ही लपा छुपी का गेम खेलते रहते। गुरु जी वो इसलिए, गुरु जी क्योंकि भगवान ने जो आदेश दिया है, अगर हम उसको पूरा करते हैं तो किसी तरह कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान का आदेश ही सबसे बड़ा आदेश है। तो यहाँ जो पर अगर मैंने भगवान भगवान कह रहे हैं, भगवान का नाम लिया है क्या? यहाँ पर मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। मैंने यहाँ पर ये कहा है कि अर्जुन युद्ध करो, जीत जाओगे या हार जाओगे इसकी परिणाम की चिंता न करते हुए तुम अगर युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगे। तो यहाँ पर एक चीज हमको पता चल, इसमें भगवान अभी तक पिक्चर में आया ही नहीं है। यहाँ पर तो मैंने कृष्ण का नाम ही नहीं इसमें आया, क्योंकि हम निष्काम कर्म का यहाँ पर अभी सेक्शन में, ठीक है। तो अभी तुमको थोड़ा सा और अच्छे से क्लास सुना करो। रीति दबा है ना, 2 साल हो गए तुमको इसमें, है ना, क्यों कर्तव्य के रूप में जी। और बताइए इसमें विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी इसलिए पाप नहीं लगा क्योंकि वो क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। नहीं, यहाँ पर मैंने कहा ही नहीं अभी तक, क्योंकि अभी हम ना निष्काम कर्मयोग में है। निष्काम कर्मयोग में वह अभी तक काम कर्म गुरुजी सबसे पहले है कि ना उसमें कर्म जैसे हमको जैसे हम कर्म करेंगे, अब भी हमको सोचना नहीं है, चाहे जो हो जाए, हम चाहे हारें चाहे जीतें, इसमें हमको बिल्कुल हमको सोचना नहीं है कि हमको जी। हरे कृष्ण गुरुजी, यही है। ओके, क्या कहते हैं इसको जी, रेखा पाए। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं तो ये समझ में आता है यहाँ पे कि यहाँ पे गुरु की आज्ञा, गुरु अपने शिष्य को आगे दे रहे हैं, तो इसलिए पाप नहीं लगेगा। मेरा यहाँ मतलब पर अपना गुरु भी सोच है। नहीं पिक्चर में, जी हाँ गुरु भी जी, गुरु जी नहीं का है, ये सोचना कृष्ण भी था। नहीं। जी जी। क्या यहाँ पर सोच हो सकती है? बहुत सिंपल है, कई बार हमने इसका जिक्र किया है जी। धर्मराज विमरे।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे अर्जुन क्षत्रिय था, उसका युद्ध करना कर्तव्य था, इसलिए पाप नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा, लेकिन कैसे, क्यों नहीं पाप लगेगा, वही तो कह रहा हूँ जी। रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अब यहाँ अर्जुन को राज्य की लालसा नहीं है, और वो क्षत्रिय का जो धर्म होता है कि सभी नागरिकों को क्लेश से मुक्त करना है, तो वो शांति और सुव्यवस्था के लिए अधर्म से लड़ने वाला था, इसलिए उसको पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। ओके, जब तक मुझे सवाल आपको ही उत्तर देना है ना, जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलता है मैं पूछता रहूंगा जी। नेक्स्ट, रीना सिंह। हरे कृष्णा और प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों के चरण में प्रणाम। गुरुदेव, जैसा कि रेखा काले माता जी ने जो है कि कहा, वो मेरा भी लगभग वही उत्तर था कि धर्म की स्थापना के लिए जब कभी कभी हिंसा आवश्यक होती है, तो इस वजह से जो है कि जब अर्जुन वो अपना एक कर्तव्य रूप में जब उसको कर रहे थे, इस वजह से जो है कि उनको पाप नहीं लगेगा उस कर्म का जो है। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव। ओके जी। नेक्स्ट, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार उदाहरण दिया था कि जैसे कोई सोल्जर होता है, तो उसको जब वो बॉर्डर पे होता है और उसको ऑर्डर होता है कि वो किसी दुश्मनों को मार सकता है, तो फिर वो लेता तो जान है और मरते हैं व्यक्ति, लेकिन उसको पाप नहीं लगता क्योंकि अथॉरिटी ने उसको वो दिया है। तो उसी प्रकार भगवान ने वहां पे कहा कि तुम करो, तो इसके लिए उसको नहीं लगा क्योंकि उसने अपनी इच्छा से नहीं किया है वो जी, ये उदाहरण भक्ति योग के लिए एप्लीकेशन होता है, जो उदाहरण दिया है ना। यहाँ पर बहुत सिंपल इसका आंसर है, अभी तो आपको क्लिक कैसे नहीं हो रहा है, आश्चर्य लगता है मुझे जी। बताइए सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम कीजिए गुरुजी। क्योंकि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे ना, वहाँ जो भी मरेगा उसको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा भी नहीं है, मैंने अभी अभी जो कहा गुरुजी हरे उसी कृष्णा में। गुरुजी, एक मिनट सकते हैं। इच्छा मेरी फल मेरा नहीं गुरुजी, आप बताए थे सकाम निष्काम कर्म में कि इच्छा मेरी फल मेरा नहीं है। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ वही है, फल नहीं है मेरा, तो उसको आपको एक लाइन में ही बताना है जी। ओके, मनोरमा तिवारी, आप ही इसका आंसर दोगे, नहीं तो मैं आज क्लास आगे ही नहीं ले जाऊंगा। हरे कृष्ण हाँ, गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि कृष्ण पहले ही सबको मार चुके हैं और अर्जुन शरीर को मारेगा, आत्मा को नहीं। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत आत्मा प्रणाम। को। आपके उत्तर, सबके उत्तर एकदम जबरदस्त आ रहे हैं, आप सोच रहे हो इसका मतलब, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन फिर भी हम जिस उत्तर की तलाश कर रहे हैं वो अभी तक आया नहीं। वानी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। अर्जुन क्षत्रिय था ना गुरुजी, इसलिए युद्ध करना उसका कर्तव्य था, इसलिए उसको पाप नहीं लगता गुरुजी। जी, तो विजय पांडे ने जो उत्तर दिया है वही लगभग उत्तर है, लेकिन उसका एक लाइन है जो एक्चुअली निष्काम कर्मयोग को वह रिप्रेजेंट करता है ना, जो आपको भी पता है, लेकिन आप उसको अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मुझे आश्चर्य लग रहा है जी। ठीक है, तो सब लोग लिखिए कि ये जो मैंने अभी आपको बताया ना गुरुजी वो अपने क्षत्रिय के जो नियत कर्म है वो कर रहा है, इसलिए पाप नहीं लग रहा। नियत कर्तव्य में वो तो कर रहा है। मैंने क्या आपको लिखवा के दिया, जरा पढ़ोगे तो मैंने इसमें आपको ये लिखवा के दिया, हरे अर्जुन कृष्णा प्रभु जी। हार। प्रभु जी बिगड़ परिणाम के कर रहा है, कोई रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा इसकी इसकी चिंता के बिना कर रहा है, इसलिए हाँ, तो उसी को क्या कहते हैं, तो लिखिए, हार या जीत की परवाह न करते हुए युद्ध करने करते हैं, फल से अनासक्त होकर कर्म कर। आई बात समझ में, ये शब्द मुझे चाहिए था, फल से अनासक्त होकर, मतलब परिणाम की चिंता न करते हुए, है ना, तो इसको कर्मयोग कहते हैं, निष्काम कर्मयोग है ये, है ना। मतलब क्या है कि जैसे आप नौकरी कर रहे हैं अभी, है ना, तो अगर मान लो कि आपके बॉस ने कहा कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो आप अगले दिन जाओगे कंपनी में? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे आप? क्योंकि आप तनख्वाह के लिए वहां पर आ रहे हैं, ठीक है। और समाज सेवा जैसे लोग करते हैं ना, जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं जो मोहल्ले में कोई अगर संकट में है तो उसके पास जाकर उनसे बातचीत करना,
उसको मानसिक आधार देना, है ना। तो इसमें वह कोई फल की इच्छा अगर नहीं कर रहा है तो ये निष्काम कर्मयोग हो गई। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है निष्काम कर्मयोग का फाउंडेशन क्या है? ये सब चीजें पता होनी चाहिए। निष्काम कर्मयोग मतलब कि इच्छा मेरी, मतलब मैं अपनी इच्छा से काम करूंगा लेकिन मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे फल नहीं चाहिए। अभी मुझे बताइए, क्या हम निष्काम कर्म योगी भी है क्या? बताइए, हम निष्काम कर्म योगी भी नहीं है एटलीस्ट। हम कैसे, हम निष्काम कर्म योगी मतलब फल, है ना, हम तो फल देते ही नहीं है, किसी को पकड़ के रखते हैं, बराबर है। तो इसलिए हम निष्काम कर्म योग भी बहुत कठिन है। तो अभी लिखिए सब लोग एक ब्रैकेट में, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग। जी, सकाम कर्मयोग में एरो कीजिए और लिखिए इच्छा मेरी फल भी मेरा, इच्छा मेरी फल भी मेरा। निष्काम कर्मयोग में इच्छा मेरी लेकिन फल तुम्हारा, इच्छा मेरी फल तुम्हारा। और भक्ति योग में इच्छा भी गुरु की और फल भी गुरु का, या इच्छा भी कृष्ण की और फल भी कृष्ण का। क्लियर है? ये तीन अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो पूरी भगवत गीता पढ़कर भी कुछ फायदा नहीं होगा, जो मैंने आपको लिखवा के दिया अभी। ये पूरी भगवत गीता है ना, देखो कर्म वही करना है। चलो मैं अभी आपको एक एग्जांपल सुना रहा हूँ जो मैं हमेशा सुनाता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि मैं आगे बढ़ के फायदा नहीं है, क्योंकि एक चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना। एक माता जी है, वह इस्कॉन मंदिर में जाती है भगवान के लिए राजभोग बनाने के लिए। फ्रिज खोलती है, फ्रिज में उसको भिंडी की सब्जी दिखाई देती है और उसका मनपसंद सब्जी भी भिंडी है। तो वो क्या करती है, अपनी इच्छा से भिंडी का सब्जी बनाती है, भगवान को अर्पण करती है, पूरी भिंडी की सब्जी घर लेके जाती है। क्या हो गया? सकाम कर्मयोग। ठीक है। निष्काम कर्मयोग में अगले दिन एक माता जी आती है, वापस वो क्या करती है, भिंडी की सब्जी बनाती है ना। मैं एक ही सब्जी का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट हो जाए। भिंडी का सब्जी वह भगवान को अर्पण करती है, लेकिन पूरी भिंडी की सब्जी वह पूरे मंदिर में बांट देती है। क्या हो गया? निष्काम कर्मयोग। ठीक है। अभी भक्ति योग में क्या होगा, देखो वो फ्रिज खोलती है माता जी और भिंडी का सब्जी, पनीर का सब्जी, आलू का सब्जी, टमाटर है, बहुत सारी चीजें उसको दिखाई देती है। वो कहती है, वो जाकर मंदिर के अध्यक्ष को कहती है कि आज भगवान के लिए मैं क्या बनाऊं। तो मंदिर के अध्यक्ष कहते हैं भिंडी की सब्जी बनाओ। भिंडी की सब्जी बनाती है, फिर भगवान को अर्पण करने के बाद कहती है अब मैं क्या करूं। तो मंदिर के अध्यक्ष बोलते हैं घर लेके जाओ। ये कितने लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया? ठीक से फिंगर प्रेस कीजिए। जी, ये एग्जांपल कितने लोगों को समझ में, अगर ये नहीं आया होगा तो फिर भगवद गीता किस तरह से हम समझेंगे। मैंने एकदम सिंपल टू सिंपल एग्जांपल देके आपको ये समझा दिया, इससे सिंपल तो मैं समझा नहीं सकता। क्लियर है? क्या समझ में आया वो मुझे बताएगा इसमें। जी, नंदा रानी, क्या समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी। सकाम कर्म बोलना है प्रभु जी? नहीं, बोलना नहीं है, मैंने ये कहा इस उदाहरण में क्या समझ में आया? नहीं आया? जी, ऑटो मोड में मैंने चले लिखा, जाते हैं। हाँ, मैंने लिख दिया है प्रभु जी सब। हाँ, कौन मुझे बताएगा जी? अनुराधा प्रकाश, क्या समझ में आया? अशोक चावला, जी गुरुजी, सकाम कर्म योग है। इसमें जो इच्छा मेरी है, जैसे वो भिंडी की निकालती है, उसकी इच्छा है भिंडी खाने की,
और अर्पित करती है, किसी को पूछे बिना अपने घर ले जाती है। तो मेरा काम, मेरा मेहनत, मेरा फल। मेरी इच्छा थी भिंडी बने, मेरे को फल मिल गया, भिंडी ले ली। ये काम कर्म योग है। ये काम कर्म योग ये है जिसमें इच्छा तो मेरी नहीं है, इच्छा तो मेरी है पर फल मेरा नहीं है। जैसे उसने भिंडी बनाई, भिंडी की सब्जी बनाई और सबको वितरित कर दी। उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं लेके जाऊं घर में, पर सबको वितरित कर दी प्रसाद के रूप में। तो इसका था, ये निष्काम कर्म योग है। तो उसका कोई इसमें फल की इच्छा नहीं थी उसको, भाई मेरे को भिंडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फल प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। उसने कर्म किया है। और भक्ति योग ये है कि उसने पहले पूछा है उनसे, भाई भगवान जी के लिए क्या बनाया जाए। उसमें मेरी उसकी इच्छा नहीं थी, भाई क्या बनाऊं, मेरे को क्या पसंद है। ये मंदिर अध्यक्ष की इच्छा थी, भाई क्या बनाया जाए। और उसके बाद प्रसाद अर्पित करने के बाद उसने पूछा, बाकी प्रसाद का क्या करूं। अगर वो कहते कि सब में बांट दो तो सब में बांट देती। उसकी अपनी इच्छा नहीं थी ले जाने की। फल भी उसी का है और इच्छा भी उसी की है। ये है भक्ति योग गुरु जी। ओके, तो इन तीनों में से कौन सी चीज सबसे कठिन है? फिंगर को रेज कीजिए और क्यों? जी, सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें से भक्ति योग कठिन है। क्यों? लेकिन इसमें से हमारी इच्छा से कर्म मतलब कार्य भी नहीं करना है और हमको फल भी हमारी इच्छा से नहीं मिलता, इसलिए भक्ति योग कठिन है। ओके, मतलब इच्छा भी मेरी नहीं है और फल भी मेरा नहीं है, तो इसके लिए बहुत कठिन है ना। बराबर है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आपको शॉपिंग मॉल में जाना है ना, दूसरे के लिए खरीदी करना है, बहुत कठिन जाएगा। देखो, पैसे मेरे रहेंगे, दूसरों के लिए आप खरीदी करोगे ड्रेस और उसको दोगे, बहुत कठिन लगेगा। लेकिन अपने लिए लेके जाओगे तो मजा आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये काम। ओके, सबको उदाहरण समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर जैसे कुछ प्रश्न है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, सबका समझ में आ रहा है, ऐसा मैं अंडरस्टैंडिंग करता हूँ। आपका प्रश्न नहीं हो तो ओके। ठीक है, श्लोक क्रमांक 39 40 39 39 में लिखिए जरा कि द्वंद, किसी का माइक चालू हो गया जी। 39 में लिखिए कि द्वंद्व में समभाव रखना, द्वंद्व में समभाव रखना वही मुक्ति के लिए योग्य है। द्वंद्व में समभाव रखना, समभाव मतलब कठिन है बहुत ही। इसका मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, पहले लिखिए कि द्वंद्व में समभाव रखना। ओके, द्वंद्व में समभाव रखना ही मुक्ति की योग्यता है। माइक खुल गया। ओके जी, अभी ये कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको। तो मैं स्टोरी सुनाता नहीं हूँ, तो अभी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार एक राजा था, है ना, उसका एक प्रधानमंत्री था। तो राजा के हाथ में, है ना, एक बार उसने तलवार ली और अचानक तलवार को हाथ में लेने के पश्चात उसकी उंगली कट गई, राजा की उंगली कट गई। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि, क्या कहा कि जो भी हुआ राजा आपके जीवन में, सब भगवान की इच्छा से हुआ, सब अच्छा हुआ, ऐसे। उसके पश्चात फिर राजा का बेटा मर गया। प्रधानमंत्री बोला, राजा जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ अच्छा हुआ। अभी इस समय है ना, राजा को बहुत गुस्सा आता है,
और प्रधानमंत्री को जेल में डाल देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, अभी राजा नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। दोनों शिकार करने चले जाते हैं घनघोर जंगल में। रास्ता भटकने के पश्चात कुछ काली के उपासक राजा को और प्रधानमंत्री को पकड़ते हैं। ठीक है, और राजा का बलि देने का निश्चय को करते हैं। राजा को सूली पे चढ़ाया जाता है। अचानक वो पुरोहित के ध्यान में ये आता है कि राजा का उंगली कट गया है, तो राजा बलि देने योग्य नहीं है। तो प्रधानमंत्री की सारी उंगली अच्छी थी, उसका बलि चढ़ गया और राजा वह है ना, राजा को बात याद आ गई प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की। राजा गया और उस जेल में डाल दिया था ना प्रधानमंत्री, तो उसका पैर पकड़ने लगा कि तुम सच कहते हो, तुम सच कहते हो। तो उसने कहा फिर अभी मुझे बताइए प्रधानमंत्री कि ठीक है, मेरी उंगली कट गई, इसके लिए मैं आज बच गया, लेकिन मैंने तुम्हें जेल में डाला, ये तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो गया? तो पता है प्रधानमंत्री ने क्या उत्तर दिया? प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर राजा आप मुझे जेल में नहीं डालते थे ना, तो आज मेरा बलि वहां पर चढ़ने वाला था। एक बात समझ में, तो इसके लिए मेरे साथ अच्छा ही हुआ। तो ये स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, बहुत बड़ा लेसन देती है हमारे जीवन में। कुछ अच्छा हो रहा है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब बुरा होता है तो हम मायूस, अरे हम पता नहीं, लेकिन उस निराशा में ही भगवान का बहुत बड़ा हाथ रहेगा कि मेरी हाथ कटने वाला था, लेकिन भगवान ने केवल उंगली काट दी। तो ऐसा भक्त देखता है चीजों को। क्लियर है? तो ये स्टोरी है, हमेशा याद रखिए। ओके, तो ये एक स्टोरी, और ऐसी स्टोरी आपको सुननी है? ऐसी स्टोरी में सुनाता हूँ, सुनिए। जी जी गुरुजी। तो एक बार एक हाँ, रामू किसान था, उसके पास 4 घोड़े थे। तो 4 घोड़े में से 2 घोड़े हैं वह चले गए घनघोर जंगल में, वापस आए ही नहीं। सारे गांव वाले आकर कहते रामू को, रामू तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे 2 घोड़े अभी चले गए। तो रामू कहता है जो भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। उसके पश्चात कुछ दिनों के पश्चात वो 2 घोड़े 2 घोड़ी को लेके आते हैं। तो कितने हो गए अभी? अभी हो गए 2 + 2 + 2 6 हो गए, है ना? तो वापस सारे गाँव वाले आकर रामू को कहने लगे, रामू तुम्हारा तो बढ़िया हो गया, 2 एक्स्ट्रा घोड़ी मिल गई। रामू कहता है कि जो भी होता है भगवान की कृपा से होता है। उसके पश्चात फिर उन घोड़ों को वो सिखाते सिखाते, घोड़ी को सिखाते सिखाते रामू का बेटे का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ, पूरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है। तो वापस गाँव वाले आकर रामू को कहते हैं, रामू ये तुम्हारे साथ देखो क्या हो गया, तुम्हारा बेटा, इकलौता बेटा का पैर फ्रैक्चर हो गया, कितना बुरा हो गया। रामू कहता है कि जो भी हुआ भगवान की कृपा से हुआ। और उसके पश्चात अचानक उसी गांव पे युद्ध का, है ना, जंग छिड़ जाती है और पूरे राज्य में ऐसी घोषणा होती कि जितने भी जवान बच्चे हैं सबको सेना में भर्ती किया जाए। तो सारे जितने भी जवान लोगों को सेना में भर्ती किया जाता है, लेकिन रामू का लड़का पैर फ्रैक्चर होने के कारण सेना में भर्ती नहीं किया। सारे गांव वाले आकर कहते हैं, रामू तुम तो बहुत नसीब वाला है, तुम्हारा बेटा तो फ्रैक्चर होने के कारण, है ना, हमारे बेटे तो देखो अभी पता नहीं वापस आएंगे क्या नहीं। वापस रामू क्या कहता है, जो भी अच्छा हुआ बुरा भगवान की इच्छा है। आपको समझ में आ रही है? दोनों स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि हम इस चीज को समझें कि जीवन में जो कुछ हो रहा है अभी, पता नहीं कृष्ण की क्या योजना है इसके पीछे, है? और मैं कह रहा हूँ कृष्ण की बहुत सुंदर योजना होती है, अभी हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बस वेट एंड वॉच, ये पॉलिसी भक्तों को अपनानी चाहिए। केवल वर्तमान की परिस्थिति पे डिसीजन मत लो, अपनी माला करते रहो बस, और कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहो। बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही महीनों की बात है, तख्ता पलट जाएगा और फिर आपको लगेगा
ये प्लान था क्या कृष्ण का? मैं समझ ही नहीं पाया था उस समय। नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई उस समय ऐसा होता। तो इसके लिए है, कभी भी तुरंत डिसीजन मत ले लो किसी भी चीज का। भक्त कभी तुरंत डिसीजन नहीं लेता है, वो थोड़ा सा रुकता है, समझता है, लेकिन अपनी माला वो कंटिन्यू रखता है। थोड़ा भ्रमित रहता है, लेकिन उसको पता है कृष्ण कुछ तो अच्छा चाह रहे हैं मेरी जिंदगी में। बस वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाइए हमेशा। वेट, प्रतीक्षा करो, वॉच, देखते रहो। ठीक है। मैं राधानाथ महाराज की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। राधानाथ स्वामी महाराज जब भगवान गुरु को खोज में निकल पड़े थे, तो अचानक उनकी ट्रेन है वह मथुरा स्टेशन पे रुक जाती है, और उस समय जन्माष्टमी होता है। और उस समय वह इसलिए वह मथुरा स्टेशन पर उतरते हैं ताकि वो पूरी ट्रेन खचाखच भरी थी, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह वापस चढ़ने की इच्छा करते हैं, नहीं चढ़ पाते हैं, और ट्रेन में वो निकल जाती। और वह दिन जन्माष्टमी का था, और राधानाथ स्वामी महाराज उस समय एक 20 साल के नवयुवक थे। वह मथुरा गए, जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, और फिर सोचा कि 3 से 4 दिन में जरा वृंदावन के आके हो जाऊं। और उनके मित्र गैरी को कहा कि मैं तुमको है ना यहाँ पर मिल जाता हूँ हिमालय में, वहां से हम कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से महाराज गए 5 दिन, और उनको टाइफाइड हो गया। फिर बहुत बड़ा उनको बुखार हो गया, इतना बुखार हो गया कि वो कह रहे थे कि मैं बुखार से तड़प रहा था, तड़प रहा था, तड़प रहा था। और ऊपर से एक बड़ा सा पंछी मेरे अंदर उनका चोंच ऐसे है ना अंदर डाल के मुझे खाने की तैयारी में था। और उस समय मेरा मन सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया, वृंदावन में यहाँ पर मैं क्यों आया? क्या मेरी यही यही मेरा दशा होने वाली थी कि मैं अभी वृंदावन में ऐसे बुखार को लेके मरने वाला हूँ? लेकिन उस बुखार का असर ये हुआ कि राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर रुक गए 2 से 3 महीने। क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तुम 2-3 महीने यहाँ से जा नहीं सकते। और वो 2-3 महीने वृंदावन में रहने से वो कृष्ण के भक्त बन गए। आई बात समझ में? अभी उनकी कोई योजना नहीं थी, ये तो भगवान ने उनको बुखार लगा दिया, इसके लिए वो भक्त बने। अभी हम बोलेंगे अरे ये क्या है, तो कृष्ण की योजना है ना, हम नहीं समझ सकते हैं, हमारे पास उतना दिमाग नहीं है समझने के लिए। तो इसके लिए ये मैंने तीसरा एग्जाम्पल आपको दिया। अब इतने सारे एग्जाम्पल देके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भक्ति योग के जैसा कोई सुंदर मार्ग नहीं है। बस हम भविष्य के बारे में बहुत सोचते रहते हैं और भूतकाल के बारे में शोक करते रहते हैं। हमारा मन का पंछी दो उसके पंख होते हैं, एक होता है भविष्य, और दूसरा होता है भूतकाल। उसी पे गोते लगाते रहता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं प्याज लहसुन छोड़ दूंगी, गले में कंठी माला पहनाऊंगा, पहनूंगा, 16 माला करूंगा, दुनिया किधर जा रही है, मैं किधर जा रहा हूँ, क्या मेरा भविष्य है, सोच सोच के है ना आपका परेशान होता है भविष्य की चिंता। और भूतकाल में क्या सोचता है वो, अरे पहला मैं कितना अच्छा था, फिल्में देखता था, आईपीएल देखता था, है ना, होटल में जाता था, अभी क्या मेरी जिंदगी है, भूतकाल का शोक कर। तो भक्त ने ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा अलग दिशा में चला गया। हम सोचा था कि कुछ श्लोका कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। आज कम ही श्लोका हो गया, क्षमा करें इसके लिए मुझे। तो समय भी हो चुका है, 4:30 बजे है, और 4.40 कवर कर देते हैं जी। 4.40 भी लिखिए, 39 का लिखा सबने, 4.39 लिखा आपने कि द्वंद्व में है ना समानता। आप में से कितने लोग हैं वो दुख में एकदम मायूस हो जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि क्या अभी ये कृष्ण ऐसा क्यों करता है हमारे साथ, कृष्ण मुझे क्यों नहीं माया के साथ रहने देते हैं, और मैं माला भी करूंगा कृष्ण, और मुझे माया के साथ भी रहना है, तो कृष्ण मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक भक्त हमें एक प्रश्न पूछे थे इससे, आप में से कितने लोगों का ये प्रश्न है कि कृष्ण हमें माया भी चाहिए थोड़ा और आप भी चाहिए,
क्या आप दोनों एडजस्टमेंट नहीं कर सकते? ऐसा कितने लोगों को लगता है? आप दोनों भी एडजस्ट कीजिए ना, मुझे आप भी चाहिए, माया भी चाहिए, तो ऐसा जी। लेकिन ये संभव है क्या? संभव नहीं। कृष्ण कहते हैं एक तो मुझे पकड़ो, नहीं तो माया को पकड़ो। ओके, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो गुरुजी वो क्या होता है जो मैं सुना है कहीं बुक्स में भी पढ़ा है, डबल एरो, डबल पॉइंटिंग एरो जो होता है ना, जो यानी अंदर की तरफ भी हमें उतना ही अटेंशन देना चाहिए जितना हम बाहर की दुनिया माया को जितना अटेंशन देते हैं ना, उतना हमें अंदर यानी भक्ति पर भी हमें उतना ही अटेंशन, बैलेंस रखना है दोनों में। जी जी जी, वो मुझे पता नहीं आप कौन से एरो की बात कर रही हैं। यानी अटेंशन एरो मतलब अटेंशन का एरो, यानी सिर्फ हमें बाहर माया की दुनिया में हमें खो नहीं जाना है, लेकिन इक्वली हमें भक्ति में भी अटेंशन देना है, सिर्फ माया पर नहीं, यानी बैलेंस रखना है दोनों दोनों पाथ पर, हाँ हाँ माया हाँ। भौतिक दुनिया में और भक्ति मार्ग पर। जी 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 जी, कोई बात नहीं जी। वही चीज है कि कृष्ण को पकड़ना है और माया को छोड़ना है, तो वही प्रोसेस है हमारी जी। ओके, तो लिखिए 2.40 लिखिए, 2.40, 2.40। जी 2.40 लिखिए। इस योग में कोई नुकसान नहीं है, इस योग में कोई नुकसान नहीं है, इस योग में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इस योग में मतलब इस भक्ति मार्ग में कोई नुकसान नहीं। क्यों नहीं नुकसान है? तो लिखिए, अगर आप थोड़ी भी प्रगति करते हैं इस प्रयास में, इस प्रयास में थोड़ी भी प्रगति करोगे तो महान भयानक भय से हमारी रक्षा हो सकती है। भयानक, भयानक प्रकार मतलब ब्रैकेट में लिखिए 84 लक्ष योनि से हम जाने से बच सकते हैं। एटलीस्ट देखो, आप यहाँ पर अभी आए हैं ना, जितने भी लोग कृष्ण का माला कर रहे हैं, आप सभी लोगों का अगर भक्ति नहीं भी होता है पूरा, तो भी आपको मनुष्य जन्म गारंटेड मिलेगा। ठीक है, मनुष्य जन्म की गारंटी है आपकी। आप लोग 84 लक्ष योनि में नहीं जाओगे, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपका प्रेम किसी कुत्ते बिल्ली पर आ गया या फिर तोते में आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि हमें, है ना, कुत्ता बिल्ली का जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान इतनी कृपा करते हैं कि भरत महाराज की तरह हमें उस समय भी ये पता ये हमको याद दिलाते रहेंगे कि तुमने क्या गड़बड़ की थी। क्लियर है सबको जी? तो इसके लिए मनुष्य जन्म तो मिलेगा आपको, है ना, कम से कम हम सबको, है ना, मैं भी उसमें हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि जितना भी हम किए हैं, भक्ति किए, अगर मेरी आपकी अधूरी होती है तो हम यहीं पर फिर, है ना, धनवान परिवार में जन्म लेंगे या फिर वैष्णव परिवार में, जो भी है। ठीक है, तो 2.40 हो गए। ओके, तो यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है? कितने लोगों ने लिखा है पहले? जी, मनोरमा तिवारी, कुछ सवाल है? हरे कृष्ण के भी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक सवाल था कि हम जब जैसे बांग्लादेश का अभी 2 दिन चला वीडियो देखा हमने, या वैसे वो तो बहुत कठिन परिस्थिति है, हमारे घर में जो संकट हमारे जी, ऊपर आते हैं, तो उसमें कृष्ण से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? देखिए, हमें कृष्ण से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण जो भी परिस्थिति आप मेरे जीवन में दे, चाहे वो इंद्रिय तृप्ति करने की हो या फिर बहुत ही दुख की सुख की, हर परिस्थिति में बस आपका स्मरण हमेशा बना रहे, आपको ना भूलो, है ना। आपने स्लोगन, हे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, तो बस इतना मुझे आप वरदान दे दीजिए। अगर मान लो मैं आपको भूल भी जाऊं, तो मुझे भक्तों के संग में पड़े रहने दो कुत्ते की जैसे, ये भी आप मांग सकते हो।
अगर चाहे आपको लगता है कि मैं आपको भूल सकता हूँ तो इतनी मेहरबानी करना कि मुझे भक्तों के साथ में एक कुत्ते का जन्म देना और उनके आसपास घूमता रहूंगा दुम हिलाते, और फिर उनका उच्छिष्ट खाता रहूंगा, और बस कहीं बरामदे में जाके ऐसे ही सोता रहूंगा, पड़ा रहूंगा। ठीक है ना? इतना हम अभिलाषा तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो जी, तो यहाँ पर किसी ने कुछ लिखा है? पूरा कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए, वाइंड अप कर देते हैं अभी। जी, रेखा भंडारी। जी हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जय भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने क्वेश्चन से स्टार्ट किया, सकाम कर्म या कर्म कांड और सकाम कर्म योग, इसमें क्या अंतर है? फिर आप बताते हैं कि सकाम कर्म या कर्म कांड इसमें देवी देवताओं की पूजा होती है भौतिक इच्छा के लिए, और सकाम कर्म योग इसमें भौतिक इच्छा के लिए कृष्ण की पूजा होती है। फिर अगर इच्छा पूरी होती है तो हम इसे परीक्षा के रूप में लेंगे। फिर 38 to 53 में आप बताते हैं कि बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, प्रतिक्रियाओं के बिना अनासक्त कर्म। 38 में आपने बताया कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कर्तव्य के रूप में युद्ध करो, हार जाओगे या जीत जाओगे इसके परिणाम की चिंता न करते हुए युद्ध करो, इसमें पाप नहीं लगता। फिर आपने पूछा कि पाप क्यों नहीं लगता, कि फल से अनासक्त होकर युद्ध कर रहा था इसलिए उसे पाप नहीं लगेगा। फिर आपने बताया निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि इच्छा मेरी लेकिन फल नहीं चाहिए। फिर आपने टेबल ड्रॉ करने के लिए कहा कि सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। सकाम कर्म योग इसमें इच्छा मेरी फल भी मेरा, निष्काम कर्म योग में इच्छा मेरी लेकिन फल गुरु और कृष्ण का, भक्ति योग में इच्छा भी कृष्ण गुरु की और फल भी कृष्ण गुरु को समर्पित। फिर इसमें आपने वो भिंडी का माता जी का एग्जाम्पल दिया था। फिर श्लोक नंबर 39, द्वंद्व मेरा, द्वंद्व में संभाव रखना वही मुक्ति के लिए योग्य है। इसमें आपने स्टोरी बताई थी 3। फिर 40 में आपने बताया कि इस योग में कोई नुकसान नहीं है, अगर आप थोड़ी भी प्रगति करते हो तो महान भयानक प्रकार जैसे 84 लाख योनि से भी हमारी रक्षा होगी। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, ओके, धन्यवाद। और किसी को इसमें ऐड करना है? रेखा का है। शुरू से पढ़ना है क्या गुरुजी? शुरू से नहीं, ऐड करने के लिए बोला। इसने पढ़ा है अभी, जो इसने मिस किया है वह। यहाँ पे आपने 2.39 में स्टोरी बताई थी राजा की और रामू के 4 घोड़ों की। बताऊं गुरुजी? हाँ बताओ। एक बार एक राजा था, उसका एक प्रधानमंत्री था। राजा को अचानक एक तलवार हाथ में ली तो उसकी उंगली कट गई थी। तो प्रधान ने कहा कि सब हुआ वो सब भगवान की इच्छा से अच्छा हुआ। बाद में राजा का एक बेटा मरता है तो प्रधान उस वक्त भी वैसे ही बोलते हैं कि सब हुआ भगवान की इच्छा से अच्छा हुआ। तो ये सुन के राजा जी गुस्सा होता है और प्रधान को जेल में डालता है। तो वो बाद में नए प्रधान को रखता है। जंगल में भटकने जाते हैं तो वहां पे जंगल में एक देवी को आहुति देनी होती है। तो वहां के पुरोहित राजा और प्रधान को पकड़ते हैं बलि के लिए। अचानक राजा की एक उंगली कटने के बाद पुरोहित को याद आती है तो राजा को वही छोड़ देते हैं। ये सब होने के बाद राजा को पूर्व प्रधानमंत्री की याद आती है। तो वहां जाके वो पूछते हैं कि मेरा तो ठीक है लेकिन आपका कैसे अच्छा हुआ इस बात पे? तो वहां पे प्रधानमंत्री बोलते कि अब जो प्रधानमंत्री का बलि जाने वाला था वहां पे मेरा बलि जाने वाला था। ऐसे ही भगवान निराशा में भगवान का हाथ देखता है अपना शुद्ध भक्त, जैसे कि सोचता है कि हाथ कटने की जगह मेरी उंगली कटी है। वैसे ही बाद में अपने रामू के 4 घोड़े की कहानी बताई। जैसे कि जंगल में वो 4 घोड़े जाते तो वापस नहीं आते। गांव वाले लोग बोलते हैं कि आपके साथ बुरा हो गया। तो रामू बोलता है जो हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ। बाद में वो 4+2 होके आते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि ये सब अच्छा हुआ। तो वो वहां पे भी वो बोलता है कि भगवान की कृपा से जो हुआ भगवान की कृपा से अच्छा हुआ। तो बाद में उसके इकलौते बेटे का पैर फ्रैक्चर होता है तो लोग बोलते हैं कि बुरा हुआ आपके साथ। तो रामू वही कहता है कि भगवान की कृपा से हुआ। तो गांव के बाद में आर्मी की वजह से गांव के जवान लोग सैन्य में भर्ती होते हैं तो उसका बेटा बचता है।
तो लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत भाग्यवान है कि तो वहां पे भी रामू बोलता है कि जो हुआ अच्छा या बुरा भगवान की कृपा से होता है। यहाँ आप बोलते हैं कि गुरुजी कि वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए, जैसे कि भगवान पे भरोसा रखो, माला करते जाओ। बाद में हमें समझता है जैसे कि तख्त बदलता है, पन्ना बदलता है, वैसे कृष्ण ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यहाँ पे गुरुजी आप राधानाथ स्वामी की कथा भी बताते हैं कि जैसे कि वो गर्दी की वजह से सांस ले नहीं पाते, तो गर्दी से ट्रेन से उतरते हैं तो वो मथुरा गाँव लगता है। वो वक्त जन्माष्टमी का ही होता है, तो बाद में वो चढ़ भी नहीं पाते उस ट्रेन पे। वहां पे मथुरा में वो 4-5 दिन रहते हैं और मित्रगिरी को बोलते हैं कि हिमालय में मिलेंगे। तो वहां पे उनको बहुत बुखार आता है, जैसे कि टाइफाइड होता है और वहां पे एक बड़ा पक्षी भी आता है। तो राधानाथ स्वामी सोचते रहते हैं कि मैं वृंदावन कैसे आया हूँ, जैसे कि मरने के लिए आया हूँ। 2-3 महीने जब वृंदावन में वो रहते हैं, वो कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। ऐसे ही भक्ति योग जैसा सुंदर मार्ग नहीं है। हम भविष्य काल की चिंता और भूतकाल का शोक नहीं करना चाहिए। हमारे मन के पक्षी के 2 पंख होते हैं और हम लोग जब दुख में बहुत मायूस होते हैं तो कृष्ण की माला भी करूंगा और माया भी चाहिए ऐसे सोचते हैं, लेकिन कृष्ण और माया दोनों भी एक साथ कभी भी संभव नहीं है। कुछ एक ही हमें मिल सकता है। इस योग में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर इस प्रयास में थोड़ी सी भी हम प्रगति करें तो 84 लाख योनि में जाने से बच सकते हैं। भक्ति पूरी भी नहीं तो मानव योनि में जन्म लेते हैं, जैसे कि कुत्ती बिल्ली पर अगर प्रेम हुआ तो उसके जन्म जाएंगे। लेकिन भगवान हमें याद दिलाते हैं, जैसे भरत महाराज को हिरण के योनि में जन्म होने के बाद ही उनको समझ में आया कि हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसे ही आपने बोला कि समस्या में कृष्ण जो भी परिस्थिति आपको दे, सुख दुख में आपको न भूलूं, ऐसे कृष्ण को बोलना चाहिए। अगर मैं भूल सकता हूँ तो ऐसे लगता है कि मुझे भक्तों के संग में कुत्ते की तरह पड़ा रहने दो, ऐसी अभिलाषा रखने के लिए गुरुजी बोलते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। तो सबको क्लियर है? यहाँ पर सारी चीजें मैंने आज बहुत सारी चीजें बताई। मैंने एक आपको कर्मयोग इसका भी एग्जाम्पल दिया, कर्मयोग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम।